विदुषी, यस, मेरठ में क्या चल रहा है? मेरठ में चल रहा है ओयो ओयो ओयो। ओयो? रिमेम्बर ओयो? ओयो तो ऑल ओवर इंडिया चल रहा है, मेरठ में क्या ऐसा है? मेरठ में चल रहा है ओयो की नई एक पॉलिसी आई है रिगार्डिंग यू नो बुकिंग और कपल्स ओके। एंट्री। तो बेसिकली जैसे पहले होता था कि आप ऑनलाइन रूम बुक करो और यू कैन इजीली गेट थ्रू। तो अभी क्या है कि फॉर कपल एंट्री स्पेशली आपको यू हैव टू वेरीफाई कि यू आर अ रियल कपल। ऑल्सो you need to show your something relate some certification related to your। तो ऐसा क्यों, ऐसा क्या अर्जेंसी आ गई कि मेरठ में एकदम से इतने स्ट्रिक्ट हो गए होटल कपल्स को लेके? पॉलिसी तो देखिए सी इट्स कहीं से तो कोई कुछ समथिंग इलीगल वाज हैपनिंग, तो उसी वजह से ऑब्जेक्शंस रेज हुए। देन कंपनी लुक्ड इनटू द मैटर और उसके बाद ये पॉलिसी लाई गई है। सो बेसिकली हुआ क्या कि जैसे अब OTT प्लेटफॉर्म का ज़माना है, राइट, एंड ऐसे ही काफ़ी अदर मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, तो उनके कुछ वीडियो कंटेंट शूट होते थे और मेरठ वाज एन इजी टू हायर, है ना, वहाँ पे होटल्स या मतलब मेरठ एक तरह से मतलब पोर्नोग्राफी का सॉर्ट ऑफ बन रहा था या बनने की कगार में था। it was initially it started initiated वहाँ से, क्योंकि वहाँ पे इजीली मिल जाते थे रूम्स और कोई इतना क्रॉस वेरिफिकेशन और ये सारी चीजें नहीं होती थी। तो लेकिन फिर वहाँ पे जो लोकल रेसिडेंट्स हैं या उन्होंने ये चीज़ें नोटिस की या बहुत ज़्यादा ही टूरिज्म अचानक से बढ़ने लगा, पूरा होटल ही बुक्ड है या बड़े अब प्रोडक्शन में तो क्रू भी रहता है और ये सारी चीज़ें भी रहती हैं। करेक्ट। तो आई थिंक ये पहले मेरठ ऐसा नहीं था, ये आई थिंक कोविड के बाद और ये आई थिंक जो OTT जब से OTT ने जोर पकड़ा है और OTT तो में जो शॉर्ट बजट जो आई थिंक जो ये B ग्रेड एप्स हैं ऑल दैट B ग्रेड फिल्म्स porn एंड ऑल दैट, तो ये सब आई थिंक काफ़ी ये सब एक्सरसाइज समवेयर इन होटल एंड ओयो का यूज करके ये हो रहा होगा। और आई थिंक वहाँ का जो समाज है जो भी तो उनको अपने बच्चों का भविष्य और वो सब देख के ही ये तो सब चीजें मतलब धीरे धीरे ही निकली होंगी बाहर की, इस तरह से अब कोई ना कोई कहीं ना कहीं से तो अगर लोकल होटल में कोई लोकल स्टाफ है तो ये इन्फॉर्मेशन तो आ ही जाती है ना कि भाई यहाँ शूटिंग चल रहा है या जो भी चल रहा है व्हाटएवर। तो इस तरह से वहाँ के रेसिडेंट्स को पता चला, फिर उन्होंने ये रेज किया होगा कंपनी के थ्रू जो भी है। तो देन ये एक पॉलिसी अभी आई है ओयो की तरफ से, तो एंड which is right, which is correct। तो इसमें तुम्हें क्या लगता है कि ओयो की क्या गलती है? मेरे हिसाब से तो एक एक मॉनिटरिंग तो होना जरूरी है। इफ ओयो इज ओयो अगर किसी होटल को अपने अंडर ले रहा है तो उसको उसके ऑपरेशंस और वो सारी चीजें तो करेक्ट इसमें देखिए, अब जिस तरह से ऐसे भी आप रैंडमली किसी होटल को अपनी ओयो स्पॉन्सरशिप नहीं दे सकते। देखिए अब कमरे में जो हो रहा है उसमें तो आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट, बट जिस तरह से होटल रूम के अंदर लगे पंखे की गलती नहीं है, वहाँ बने हुए ईंट पत्थर की मार्बल की गलती नहीं है, उसी तरह से ओयो की भी गलती नहीं है। और अगर जिसने भी शोले फिल्म देखी है तो उसमें वो एक डायलॉग होता है, आई थिंक अमिताभ बच्चन मौसी से कहता है कि वो शराबी भी वो कबाबी भी, लेकिन उसमें कोई गलती नहीं, है ना। तो
मेरा ये कहना है कि देखिए जो भी हो रहा है अब एक सर से जब पानी निकल जाता है तो फिर समाज ही समाज को सुधारता है। ये हमें सालों से देखा गया है। तो अब ये चीज़ अब शुरू हुई है तो आप मान के चलिए कि इंडिया में जो ट्रेंड है कि भाई एक सिटी में कुछ होता है तो वो एक डोमिनो इफेक्ट की तरह है। तो जाहिर सी बात है दूसरे सिटीज़ में भी इम्प्लीमेंट होगा और अच्छा है। देखिए है ना, कोई भी नहीं चाहेगा, आप खुद नहीं चाहेंगे कि आप रहते हैं, आपके बगल में होटल है और आप पारिवारिक बच्चों के साथ हैं और बगल में होटल है और कुछ इस तरह का होता है तो आप भी नहीं चाहेंगे जहाँ आप रहते। तो यही चीज़ है। बट क्या इससे ये रुकेगा वो तो देखिए हम भी नहीं तय कर सकते है ना, वो तो समय ही बताएगा।